Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना भाई, ये ग्रामर का बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे पढ़ना आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजी वे में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले से क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाई? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हम लोगों को आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये तो हमें पता है। चलिए, हमें जो अब नहीं पता है हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं। हमें क्या नहीं पता है? हमें जो इन 8 पार्ट्स हैं इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं है ना। तो चलिए इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, लास्ट तक देखते हो, हमारे साथ बने रहते हो, तो आपको हर एक पार्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फालतू बातें नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमारा सबसे पहला है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर उसका एक नाम होता है तो उस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की मदद से हम लोग समझते हैं। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, नाउन्स क्या होते हैं? नाम होते हैं किसके? पर्सन्स के नाम हो सकते हैं, जगह के नाम हो सकते हैं, जानवरों के नाम हो सकते हैं, चीज़ों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो नाउन में हमारा क्या है? किसी भी अगर व्यक्ति का नाम हो तो उसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। किसी जगह का कोई नाम हो तो उसको भी हम लोग नाउन ही बोलेंगे। किसी जानवर का नाम हो तो उसको भी नाउन बोलेंगे। किसी चीज़ का नाम हो तो उसको भी हम लोग नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल में हमारा क्या है? राम। राम क्या है भाई? हमारा किसी पर्सन का नाम है ना। राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है, तो ये राम हमारा नाउन है। दिल्ली क्या है? किसी जगह का नाम है, तो दिल्ली हमारा नाउन है। डॉग क्या है? किसी एनिमल का नाम है, तो डॉग हमारा क्या है? नाउन है। चेयर क्या है? किसी थिंग का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी हमारा क्या है? नाउन है। चलिए, तो नाउन हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ना। तो चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है ना, आप समझ लो, नाउन का बेटा। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर जिसके पापा बिजनेस करते हैं तो कुछ दिन के बाद वो उसके पापा बिजनेस छोड़ देते हैं, है ना। तो उसके जगह उसका जगह कौन लेता है? उसका बेटा लेता है। वैसे क्या करता है, जब नाउन अपना जगह छोड़ देता है तो उसका जगह कौन लेता है भाई? प्रोनाउन लेता है ना। इसलिए मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन क्या है? नाउन का बेटा है ना। तो चलिए प्रोनाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है ना, जो कि नाउन के बदले में यूज़ होते हैं, है ना। चलिए, इंग्लिश में बेसिकली 7 प्रोनाउंस होते हैं ना। कितने होते हैं? 7 प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन सा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये 7 प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये जो ही है ये किसके बदले में आया है? अपने पापा के बदले में आया है। पापा के बदले में बोलने से मतलब है नाउन के बदले में आया है। तो ये हमारा जो ही नज़र आ रहा है हमें, ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोनाउन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के बदले में यहाँ पर आया हुआ है ना, किसी नाउन के बदले में यूज़ हुआ है, इसलिए हम लोग इसको, इस वर्ड को क्या बोल देंगे? प्रोनाउन। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि प्रोनाउन 7 होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो चलिए ये हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है ना कि किसी नाउन या प्रोनाउन का तारीफ करता, किसी नाउन या प्रोनाउन का खासियत या बुराई बताता है ना। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है कि वो यूज़ होता है किसके लिए? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। जैसे कि गुड, बैड, फैट, ब्यूटीफुल, इटीसी। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्यों? जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ये जो गुड वर्ड है ये क्या कर रहा है? राम का विशेषता बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है ना। तो ये जो गुड वर्ड है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, ये बहुत ही सिंपल था। ये तीनों काइंड्स हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में समझ लिया और कहीं पे हमें दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा चौथा पार्ट आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है कि वर्ब इज़ अ वर्ड
वर्ब्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू शो एन एक्शन और स्टेट। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कोई काम को दिखाता है या किसी स्टेट को दिखाता है। काम, जो भी कोई काम है वो काम हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसका अगर हिंदी डेफिनेशन बोला जाए तो ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। तो ठीक है, वर्ब्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू शो एन एक्शन और स्टेट। ऐसा वर्ड जिससे हमें कोई काम का पता चल रहा हो या किसी स्टेट का पता चल रहा हो, है ना, तो वैसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब्स बोलेंगे। जैसे कि रन, रन क्या है हमारा, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। रन, रन दौड़ रहे हैं तो ये एक काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। ईट खाने का काम हो रहा है। स्लीप सोने का काम हो रहा है। प्ले खेलने का काम हो रहा है। अगर हम लोग स्टेट बोलते हैं तो यहाँ पे स्लीप जो है ये हमारा एक स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। वर्ब के भी बहुत काइंड होते हैं तो उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये स्लीप जो है हमारा स्टेट हो जाएगा, मतलब हम लोग इसमें सो रहे हैं, इसमें हमारा बॉडी जो है मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये खाने में बॉडी मूव कर रहा है, रन में बॉडी मूव कर रहा है ना। चलिए हाँ, दूसरा एग्जाम्पल हमारा आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो इसमें काम क्या हो रहा है भाई, खाने का काम हो रहा है। तो जो भी काम होगा किसी सेंटेंस में, जो भी काम वाला वर्ड होगा उसको हम लोग वर्ब बोल देंगे। जैसे कि ईट मतलब खाना, खाना क्या है, एक काम है, तो इसको हम लोग वर्ब बोल देंगे। तो चलिए, हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को बहुत ही अच्छे से समझा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब बेचारा क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है कि वो किसी एडजेक्टिव का या वर्ब का या खुद अपने आप का विशेषता बतलाता है। ठीक है, जैसे एडवर्ब्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बतलाता है किसका, किसी एडजेक्टिव का, किसी वर्ब का या खुद अपने आप का, है ना। जैसे स्लोली, वेरी, फास्टली, ईटीसी, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। क्यों, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये फास्ट जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का विशेषता कौन बता रहा है, ये वाला वर्ड। तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन कितना तेज, बहुत तेज, है ना। तो ये वेरी हमारा क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। तो इसी टाइप से एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब का विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताता है या खुद अपने आप का विशेषता बताता है। तो ऐसे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो कि किसी एडजेक्टिव का विशेषता बतलाए, किसी वर्ब का विशेषता बतलाए या किसी अनदर एडवर्ब का विशेषता बतलाए, वैसे वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। चलिए, एडवर्ब भी क्लियर हो गया। अब हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन बताता है अन्य वर्ड से जो कि सेंटेंस में है। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर अच्छे से समझिए इसको एक बार, ठीक है। कि प्रीपोजिशंस क्या है कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी अन्य वर्ड से जो कि सेंटेंस में मौजूद होता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा प्रीपोजिशन होगा। जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ओवर हो गया, ये सारा वर्ड तो क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल क्या है, यू आर बिहाइंड द स्कूल। हमारा ये जो वर्ड है बिहाइंड, है ना, ये बिहाइंड जो है ना, ये एक नाउन के पहले आ रहा है और इस नाउन का जो रिलेशन बता रहा है इन सारे वर्ड से बता रहा है। स्कूल का रिलेशन बता रहा है इन वर्ड से, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ड बिहाइंड, इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे, है ना, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो ये हमारा स्कूल से पहले आकर के स्कूल का रिलेशन बाकी वर्ड से बता रहा है, तो इसको हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। चलिए, प्रीपोजिशन भी क्लियर हो गया। अब हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन आर द वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन क्या करता है कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा एंड क्या है, कंजंक्शन है, बट क्या है, कंजंक्शन है, और क्या है, कंजंक्शन है, नॉर क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। जैसे राम एंड मोहन गो टू स्कूल। राम और मोहन दो वर्ड को जोड़ कौन रहा है भाई, हमारा एंड जोड़ रहा है। कंजंक्शन क्या करता है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। चलिए, अब हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू शो सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन। इंटरजेक्शन क्या करता है कि ये किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को बतलाता है। जैसे कि वाव व्हाट अ ग्रेट पिक्चर, ये वाव जो वर्ड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा
इंटरजेक्शन, ये वाव के साथ हम मतलब इंटरजेक्शन वर्ड जो होता है उसके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बता रहा है कि वाव व्हाट अ ग्रेट पिक्चर। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया। वैसे ओ माई गॉड यू मेट मी, ओ माई गॉड तू मुझसे मिले, तो ये भी हमारा ओ माई गॉड जो है ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये था हमारा 8 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को हम लोगों ने अच्छे से देखा, अच्छे से सीखा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुँचता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लें ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।